गुड मॉर्निंग, राम राम, दुआ सलाम। लेट्स टॉक मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं गौतम। आज मैं स्टार्टिंग में ही आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उससे रिलेटेड जो आपके मन में पहले से जो अवधारणा होगी शायद वो अवधारणा चेंज हो जाएगी। आज मैं पैसे के चाल और अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। आज का जो बात होगा वो एक कहानी और एक तर्क के माध्यम से होगा। मेरी कहानी में आप पात्र होंगे। तो चलिए सबसे पहले कहानी पे चलते हैं। मान लें कि आप एक होटल में गए दूसरे शहर में, वहाँ पे आप एक कमरा लेना चाहते हैं एक दिन रुकने के लिए। आप काउंटर पे गए रिसेप्शन में और पूछा आपने, क्या आपके होटल में कमरा खाली है? काउंटर पे बैठा व्यक्ति आपसे बोलता है कि हाँ, कमरा खाली है, लेकिन मेरे यहाँ रूम लेने से पहले एक शर्त है कि आपको काउंटर पे 500 रुपीज़ 500 रुपये जमा करवाने होंगे, तब आप रूम देख सकते हैं। अगर आपको रूम अच्छा लगा तो आप रूम ले लीजिए, नहीं तो आप वो 500 जो दिए हैं वो आप रिटर्न करवा लीजिए। तो आपने क्या किया कि 500 रुपये काउंटर पे जमा किए और उसका जो होटल था उसमें आप कमरा देखने के लिए चले गए। अब मैं आपको होटल का कमरा देखने के काम में लगाता हूँ और बात करूँगा उस 500 रुपये का जो आपने काउंटर पे जमा किया है। अब इसी 500 रुपये के चाल को हम लोग देखेंगे कि ये कैसे चलता है। जब आप 500 रुपये दे कर के गए तो होटल का जो मैनेजर था उसके यहाँ जो काम करने वाला एक व्यक्ति था वो उसके पास आया और बोला कि साहब, मेरा पैसा जो है आज का 500 रुपये हुआ, आप हमें दे दें। वो मैनेजर जो था वो 500 रुपये जो आपने उसको दिए थे वो उसको दे दिया। वो उसे लेकर के एक किराने की दुकान में चला गया। किराने की दुकान में गया, वो वहाँ से 500 रुपये का किराना सामान लिया और फिर 500 रुपये उसको लेकर के सामान लेकर के घर चला गया। अब आपका जो नोट था 500 का वो एक किराने की दुकान में चला गया है। अब हम इसको यहाँ पे रोक के नहीं रखते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। किराने की दुकान में काम करने वाला एक व्यक्ति आता है और साहब से बोलता है कि मालिक, मेरा जो आज का जो तनख्वाह है वो आप 500 रुपये हमें दे दो। तो वो किराने का दुकान का जो मालिक था वो उसको 500 रुपये दे देता है। वो जो व्यक्ति था जो उसके घर में काम कर रहा था वो 500 रुपये लेकर के आता है। वो एक्चुअली उसी होटल में रुका हुआ है जहाँ पे आप रूम देखने गए हैं। वो व्यक्ति 500 रुपये वहाँ पे जमा करता है काउंटर पे और रूम में चला जाता है। अब आप देखिए कि आपका जो वो 500 रुपये था वो सर्कुलेशन, उसका जो चक्रण था, मैं इसको यहीं पे रोक दे रहा हूँ ये समझने के लिए कि पैसे का जो वैल्यू है वो उसके चाल पे डिपेंड करता है। आप ही का पैसा अभी सिर्फ 5 लोगों के पास गया और 2500 रुपये का काम करके गया। पहला जो काम था आपने अपने लिए किया जो काउंटर पे जमा कराएं। दूसरा, वो काउंटर का जो मैनेजर था वो अपने काम करने वाले को दिया और काम करने वाला जो था व्यक्ति वो किराने की दुकान को दिया और किराने के दुकान वाला जो था वो अपने काम करने वाले को दिया और वो काम करने वाला घूम करके उसी होटल में आकर के वो पैसा जमा कर देता है जहाँ पे वो रुका हुआ था। अब आप सोचिए कि वही 500 रुपये जो आपने काउंटर पे जमा किए थे वो घूम करके 2500 रुपये का काम कर गया। अब मैं आपकी कहानी पे आता हूँ। आप होटल में कमरे देखें, आपको कोई भी कमरा पसंद नहीं आया। आप रिटर्न आए, काउंटर से अपने 500 रुपये लिए और चले गए। आपका पैसा बस कुछ समय के लिए काउंटर पे जमा था और वो पैसा उतने ही टाइम में 5 लोगों के पास सर्कुलेट हो गया, 5 लोगों के पास चला गया, तो उसका वैल्यू जो है वो 2500 हो गया। इसी बेस पे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, पूरे बैंकिंग सेक्टर चलते हैं। अगर आपके पास कुछ रुपए हैं और आप उसको अपने पास दबा के रखते हैं तो उसका वैल्यू कम हो ना हो बस 500 रह सकता है। लेकिन अगर आप उसको एक चाल देते हैं, एक उड़ान देते हैं, तो उसका वैल्यू जो है वो बढ़ते रहता है। ये था मेरा आज का कहानी। अब मैं आता हूँ दूसरे तर्क पे।
मेरा जो दूसरा तर्क है, जो आपके मन में पहले से भ्रांति या अवधारणा होगी ये धर्म और त्यौहार के मामले में। लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जो होता है बहुत सारे त्यौहार आते हैं और बहुत सारे खर्च बढ़ा के चले जाते हैं। अब मैं इसको एक अलग तर्क के साथ देखता हूँ और शायद ये तर्क आपको अच्छा भी लगे। हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें त्योहारों और धर्म का जो अर्थव्यवस्था में योगदान है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये त्यौहार जो हैं ये देश की अर्थव्यवस्था को एक नई चाल देते हैं, एक नई उड़ान देते हैं। वो कैसे कि मान लीजिए आप त्यौहार में जो कुछ भी खरीदते हैं शायद अपनी आवश्यकता की वस्तुओं से ज़्यादा खरीदते हैं। अब इस वस्तु के लिए आपको ज़्यादा पे करना होता है और ज़्यादा पे करके, ज़्यादा खर्च करके आप ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं और उसके लिए जो आप पैसे खर्च करते हैं, जो बचे हुए पैसे, उसको एक चाल मिलता है। और इसीलिए हमारे देश में जितने भी त्यौहार हैं वो क्रमबद्ध तरीके से, उसका साइंटिफिक रीज़न भी है, उसके कुछ धार्मिक रीज़न भी हैं, लेकिन इसके बदौलत देश की अर्थव्यवस्था को एक नया चाल मिलता है। अगर बात करें किसी एक पर्टिकुलर एक त्यौहार की, मान लीजिए हमारे यूपी, बिहार, झारखंड में छठ पूजा का बड़ा महत्व है, तो आप देखेंगे कि उस छठ पूजा में उन वस्तुओं का भी मांग बढ़ जाता है जिसको पूरे साल कोई नहीं ढूंढता, कोई नहीं खोजता। इससे उससे जुड़े लोगों को एक नया रोज़गार मिल पाता है, कुछ समय के लिए ही सही, पर एक नया रोज़गार मिल पाता है। साथ ही अगर बात करें मंदिरों और मस्जिदों की, तो इससे भी देश की अर्थव्यवस्था को एक नया चाल मिलता है और पैसे का जो सर्कुलेशन है, जो चलन है, वो बढ़ जाता है। मान लीजिए आप किसी एक धार्मिक जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो आपको जाने के लिए जो खर्च होता है, वहाँ रुकने के लिए होता है, पूजा पाठ में जो खर्च होता है। हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं और बहुत सारे धर्म से रिलेटेड ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे लोग घूमना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं। अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं उनको एक नया रोज़गार मिल पाता है, एक नया रोज़गार सृजन हो पाता है और उससे पैसे की चाल भी बढ़ जाती है। आज का ये मेरा जो तर्क था और ये कहानी था देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। इस कहानी के माध्यम से हमें लगता है कि पहले जो आपकी अवधारणा होगी या फिर आपके मन में जो विचार होंगे वो शायद बदल गए होंगे। इसी बात के साथ